पढ़ाई और शिक्षा का एक ज़माना था वर्ष 1960 से 1989 तक का, जब भारत में स्कूल कॉलेज बहुत ही कम लोग जाते थे। शहर में तो फिर भी ठीक ही था, पर गांव की हालत अभी का नहीं था। 2-3 गांव में एक पढ़ा लिखा इंसान मिल जाता था। उस समय पढ़ाई का चलन ज़्यादातर क्लास 4 मैट्रिक तक ही ज़्यादा थी। कम ही लोग ऐसे थे जो कॉलेज डिग्री डिप्लोमा लेते थे। उस समय का संचार माध्यम, उस समय पोस्ट कार्ड और लिफाफा होता था जिसमें पत्राचार किया जाता था। गांव में पत्र पढ़वाने के लिए दूर दराज किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाना होता था। उस समय तार प्रसिद्ध था, जो टिक टिक की आवाज़ करने वाला मशीन से होता था, जिसे एक्सपर्ट उसके आवाज़ से संवाद लिख लेते थे और तार का संवाद लोगों तक पहुंचाते थे। इस तार का प्रचलन तत्काल खबर के लिए होता था। यदि किसी के घर तार आया मतलब रोना धोना शुरू हो जाता था। लोग समझ जाते थे कि ज़रूरी खबर है और ज़रूर मृत्यु की खबर आई होगी। उस समय लोग गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। प्रायः सबके पास कुछ ना कुछ खेती थी। उस समय बहुत से व्यक्ति थे जिनके पास 250-300 बीघा ज़मीन या इससे अधिक बीघा ज़मीन भी हुआ करता था। मैं जब पढ़ता था तब चौथी क्लास का बोर्ड परीक्षा दिया था। एक बार मुझे याद है, कॉलेज के दिनों में हम लोग 75 पैसे का भरपूर खाना, अर्थात खाने में भरपेट चावल भात, जितनी बार दाल ले सको, भुना सब्ज़ी ले सको, करी सब्ज़ी ले सको तो लेकर खा सकते थे। वहीं मारवाड़ी होटल में जिसका दाम था 1 रुपया 25 पैसा, जहाँ इतने में ही भरपेट खाना मिल जाता था। एक नमूना के तौर पे एक किस्सा है एक पूर्व IAS अधिकारी की। जब उसने अपनी पहली नौकरी का ऑफ़र लेटर पाया तब वह अचंभे में रह गया था। यह ऑफ़र लेटर 1988-89 का है। उस समय 1300 रुपये महीने की सैलरी थी उसकी, मगर अंदाज शाही था। उस समय 1300 रुपये भी बहुत लगते थे, कोई कमी नहीं थी उसको। दरअसल पूर्व IAS अधिकारी ने अपनी पहली सैलरी और नौकरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में केवल 1300 रुपये महीना में की थी। उस दौर में टाटा और बिरला 2 ही देश में बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। उस अधिकारी के लिए उस समय का यह 1300 वेतन ही राजसी ठाट बाट था। मुझे भी याद है 1962-63 में निजी कंपनी के प्रबंधक और डॉक्टर को भी रुपया 500 से 1200 तक ही मिलता था। फिर भी वे आराम से खुशीपूर्वक ज़िंदगी व्यतीत करते थे। कोई कमी उनको महसूस नहीं होती थी। महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस समय अर्थात 1976-77 में एक सरकारी बाबू का वेतनमान रुपया 260-400 मात्र हुआ करता था और करीब भत्ता वगैरह मिला के 350 रुपये वेतन मिल जाया करता था। लेकिन फिर भी महीना भर आराम से परिवार का खर्चा खान पान चल जाता था। अब आज का दौर है कि अब परिवार के साथ बच्चे भी पैसे के पीछे भागते हैं। उस समय का दौर कुछ अलग था। उस समय स्कूल में और हाई स्कूल में मास्टर छात्रों को सज़ा के लिए मारते थे, पर किसी को आपत्ति नहीं होती थी, परंतु अब घोर आपत्ति है। उस समय का कारण है घर में माँ बाप भी गलत काम के लिए बच्चे को मारते थे। बच्चों को माता पिता का बात मानना पड़ता था। बच्चे माता पिता से जवाब नहीं लड़ा करते थे। अच्छे बच्चे तो सुधर कर अच्छे बन जाते थे और ख़राब बच्चे गलत संगति या गलत धारणा से ख़राब ही बन जाते थे और पढ़ते लिखते भी नहीं थे। उस समय जॉइंट परिवार का ज़माना था, जिसके कारण बहू बेटी भी अपनी वाणी पर नियंत्रण किए रहती थी और पत्नी लाज संकोच या डर के मारे पति के अधीन रहती थी।
उस समय महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। वे अधिकतर पति पर निर्भर रहती थी, नौकरी बहुत ही कम करती थी। उस समय बड़ों का आदर सत्कार ज़्यादा था, पर अब कारण स्पष्ट है। सभी स्वतंत्र हैं, पर अगर एक महिला को रात में कहीं अकेले जाने को कहो या घर में किसी वस्तु की कमी हो तो लाने की बात कहो या घर से संबंधित किसी काम के लिए कहो तो महिला को मदद की ज़रूरत पड़ती है। परंतु फिर भी यही सोच रहती है और कहा भी जाता है कि आदमी और औरत बराबर हैं। केवल कहने से नहीं होता है, पर कोई महिला इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। प्रायः महिलाओं में सीखने की भावना कम और घमंड की भावना ज़्यादा रहती है। आजकल पैसे का ज़माना है, पैसा ना रहे तो अधिकतर लोग पूछते भी नहीं हैं। यह कुछ हद तक तो ठीक है, पर यह कहना बिल्कुल गलत है कि पैसा ही सब कुछ है, और यह धारणा भी बिल्कुल गलत है। दुनिया में सबसे बड़ी हीरा है प्रेम और व्यवहार। जिसके पास यह है वह सुखी है, संपन्न है, खुश है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों। भगवान आपको आशीष दे।